तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस की क्लास 10 के साइंस के 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों यहां से प्रश्न आने वाला। अगर दोस्तों आप लोग कल पेपर देने वाले हैं, अगर आप लोग कल विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आज ऐसे प्रश्न को लाया हूं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। बताइए, जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4Na + O2 इक्वल क्या हो गया, 2Na2O2। ये आपका हो गया। इसका इसी तरह दोस्तों आपको एक उदाहरण दे देना है, हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। इस क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम लोग सोडियम प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया, इसको तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों आज के जब आपका आज ही आपके पास मौका है, कल क्योंकि आपका पेपर है। इसको याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सेम टू सेम आपके बोर्ड पेपर में 100% इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका रासायनिक नाम है खाने का सोडा का। अणुसूत्र क्या है, NaHCO3। इसको याद रखिएगा। अणुभार कितना है इसका, 84। कितना है, 84 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कर लेना। अब देखिए बनाने की विधि, जो खाने का सोडा है उसको कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए, प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए Na2CO3, यानी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, उसके बाद प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल क्या हो गया, 2NaHCO3, यानी आपकी क्या बन गया, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया। इसी तरह दोस्तों आप खाने का सोडा का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो खाने का सोडा होता है। देखिए, इसे बेकिंग पाउडर, झाग युक्त पेय पदार्थों, अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इसका उपयोग है। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, सारे के सारे आपके बोर्ड पेपर में 100% आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आज के आपके पास आज मौका, आप इतना पढ़ लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, धावन सोडा धोने के सोडा। अब देखिए जो धावन सोडा का हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको 2023 बोर्ड पेपर के लिए। ये आपका जान लेना कि कल आपके बोर्ड पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या है, सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए अणुभार इसका कितना है, 286। कितना है, अणुभार 286। अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। ये आपका अणुसूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाएगा, निर्माण की विधि या बनाने की विधि। धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीयकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल है इक्वल Na2CO3 × 10H2। आपका क्या बन गया है, आपका बन गया है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये आपका धावन सोडा है। इसी तरह दोस्तों आप इसका बनाने की विधि कर सकते हैं, इसी तरह इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 100% एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे रासायनिक नाम होगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। सामान्य नाम है, अणुभार है, अणुसूत्र है, बनाने की विधि है। अब देखिए यहाँ पर इसका उपयोग क्या है, का उपयोग देखिए, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसे कपड़े धोने के सोडे के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि। मानिए कि इसमें क्या कहते हैं, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि में उपयोग किया जाता है इसका दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 2023 बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार कर लेने हैं बोर्ड पेपर के लिए कल। अब देखिए रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या है,
कैल्शियम सल्फेट है, वहां पर देखिए सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखिए अणुसूत्र क्या है इसका, CaSO4 हाफ H2O, इसको याद रखिएगा। अणुभार कितना है इसका, 136, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बनाने की विधि, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट को डाइहाइड्रेट जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए CaSO4 × 2H2O, उसके बाद देखिए 373 केल्विन उष्मा दिया गया है इसको। अब देखिए CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, यानी ये आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। देखिए CaSO4 हाफ H2O। इसी तरह दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसका जैसे रासायनिक नाम हो गया, अणुसूत्र हो गया, अणुभार हो गया, बनाने की विधि, इसका उपयोग इसी तरह आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कल विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको 2023 बोर्ड पेपर के लिए। बताइए विरंजक चूर्ण। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। उसके बाद सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे, बनाने की विधि क्या है इसका। औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, CaOH2 प्लस Cl2। उसके बाद देखिए इक्वल CaOCl2 प्लस H2O, आपका क्या बन गया, ये आपका विरंजक चूर्ण बन गया। अब विरंजक चूर्ण को आपको मालूम है दोस्तों सामान्य नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग सूती अथवा लिनन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजन, पेयजल के शोधन, क्लोरोफार्म के निर्माण में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन है, अयस्क क्या होते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। अब बताइए अयस्क क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है तथा जिनसे धातुएं सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अयस्क कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, सल्फाइड एस कॉपर ग्लांस यानी CuS है, और कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ये आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए सावनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इसको तो 100% आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। सावनीकरण उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, अगर टिप्पणी करने के लिए दिया जाएगा तो इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन करता है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च मल्टोस शर्करा में बदल जाता है, इसको याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको याद रखें। कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है
ये क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष, इसको आप लोग तैयार करके जाना, क्योंकि दोस्तों आपके 2023 बोर्ड पेपर में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% आएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। आपको ऐसे क्वेश्चन को जरूर बोर्ड पेपर में तैयार करके जाना है। मैंने बता दिया निकट दृष्टि दोष के क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या होता है, कारण भी जान लीजिए। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उनकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब देखिए इसका निवारण क्या है, इसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, निकट निवारण, कारण और निकट दृष्टि दोष, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपके बोर्ड पेपर में कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों 100%। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसको याद रखिएगा। अब देखिए कारण क्या है इसका, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र की मांसपेशियों के छीड़ हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। इसको याद रखिए। आप देखिए निवारण क्या है, इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड में बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको 2023 बोर्ड पेपर के लिए। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग का होता है। अब इसको ध्यान रखिए, जो सबसे कम विचलन होता है किसका होता है, लाल रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है डियर स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर हो जाएगा VA cos थीटा, ये आपका सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। इस सूत्र को आपको याद रख लेना दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 12 क्वेश्चन को हल किए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग कल पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। 100% दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा, आप यहाँ से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।